वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कि कल कैसे मार्केट मोमेंटम कर सकता है और हम लोग क्या कर सकते हैं, कल के लिए ट्रेड सेटअप क्या रहेगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, निफ्टी का मैंने एक वन डे का चार्ट लगा लिया है। जैसे कि आप मेरा प्रीवियस वीडियो अगर देखा होगा आपने, तो मैंने आपको क्लियरली कहा था कि जैसे ही निफ्टी जो है, निफ्टी अगर इसके नीचे में अगर ट्रेड करती है, इसके नीचे में अगर ट्रेड करती है, तो हम लोगों के लिए थोड़ा-सा एक करेक्शन जो है वो थोड़ा-सा ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिल सकता है। कि आज देखिए कि जैसे आज जो है निफ्टी का जो ओपनिंग जो हमको मिला है, वो मिला है 26,061 पे हमारा ओपनिंग हुआ था। और निफ्टी ने थोड़ा बहुत एक हाई दिया है 134 का, और नीचे में डाउन साइड में 25,810 के आसपास का क्लोजिंग हुआ है। तो लगभग निफ्टी जो है वो कम से कम 400 पॉइंट का जो है वो करेक्शन हम लोगों को मिला है फ्रेंड्स। तो मेरा जो कहना है कि अ, बहुत सारे लोगों का ये कहना होगा कि भैया ये जो है ये करेक्शन है, या ये डाउनफॉल चालू हो गया है, या मार्केट जो है वो क्रैश हो गया है। तो ऐसा नहीं है। देखिए, कैसा है कि आप अगर यहाँ से अगर बात करो, तो 23,000 मतलब 24,000 से लेके तो 26,000 तक का जो मूव है, वो तकरीबन 2,000 पॉइंट का मूव है फ्रेंड्स। 2,000 पॉइंट में 400-500 पॉइंट का जो करेक्शन है, उसको कोई हम लोग गिरावट ऐसे कुछ बोल नहीं सकते, या फिर उसको क्रैश नहीं बोल सकते हैं। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि जहाँ पे प्रॉफ़िट बुकिंग जो है वो कम से कम हुई है, और उसके पीछे का जो रीज़न है वो भी मैं आपको बताऊँगा आगे वीडियो में। तो चलिए देखते हैं कि आज हम लोग जो वीकली जो एनालिसिस है वो मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, कि वीकली क्या रहेगा करके। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे जैसा जो इसका जो लो है 26,170 का, 26,178 का जो लो है, वो अगर निफ्टी अगर ब्रेक करती है, ये अगर ब्रेक अगर करती है, तो हम लोगों को थोड़ा करेक्शन जो है वो ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिल सकता है। उसी हिसाब से जो है वो हम लोगों को आज थोड़ा बहुत करेक्शन जो है वो मिलना है। हम लोगों को देखने के लिए मिला है। तो आगे क्या फ्रेंड्स, आगे क्या कर सकते हैं देखिए। आगे के लिए जो है वो मैं एक वन डे का जो है वो चार्ट मेरा मैं लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों को क्लियर आउट समझ में आ जाएगा कि हम लोगों को आगे क्या करना है। देखिए, जैसा कि आप अगर देख रहे हो, तो निफ्टी जो है, निफ्टी का जो ये यहाँ पे जो कंसोलिडेशन करके जो हम लोगों ने एक ब्रेकआउट जो यहाँ पे दिया था, ठीक है? यहाँ पे हमने कंसोलिडेट किया था, 4-5 दिन का कंसोलिडेशन के बाद में निफ्टी जो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, और 26,300 26,400 के आसपास हम लोगों को निफ्टी जो है वो देखने को मिला था। यहाँ से थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग आया है। आगे क्या कर सकते हैं? देखिए, जैसे ही मेरे हिसाब से जो एक 26,000 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल था, वो निफ्टी ने आज ब्रेक किया है, ठीक है? तो आगे अगर हम लोग अगर ये सोचें कि मान के चलिए कि अगर बहुत बड़ा अगर गैप डाउन अगर ओपन होता है, मान के चलिए यहाँ पे जो हमारा जो है 25,800 25,000 650 700 के आसपास का अगर कुछ ओपनिंग अगर होता है, तो इसके लिए बेटर वे में समझाने के लिए फ्रेंड्स मैं 15 मिनट्स का चार्ट एक लगा लेता हूँ। 15 मिनट्स का जो निफ्टी का चार्ट है, उसमें हम लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा कि आगे की हमारी जो है वो रणनीति क्या रहेगी। आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है? जैसा आप देख रहे हो, ये मैंने निफ्टी का 15 मिनट्स का जो है वो चार्ट लगा लिया है, और आप जैसा फ्रेंड्स देख रहे हो कि पिछले 2 दिनों से पिछले 2 दिनों से हम लोगों को जो है वो निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो हम लोगों को मिल रहा है। जैसा आप देखिए यहाँ पे निफ्टी ओपन हुआ था, यहाँ से थोड़ा-सा अपसाइड मोमेंटम करके फिर से करेक्शन दिया है। आज जो है वो निफ्टी गैप डाउन थोड़ी ओपन हुई है। गैप डाउन ओपन होने के बाद में थोड़ा-सा एक पुल बैक दिया है। उसके बाद में आप देखिए, जो प्राइस एक्शन जो बनाया है निफ्टी ने, ये टोटल डाउनवर्ड का प्राइस एक्शन है फ्रेंड्स। ये आप देखिए, टोटल डाउनवर्ड का जो है वो टोटली प्राइस एक्शन जो है वो निफ्टी ने बनाया है। कल के लिए क्या कर सकते हैं? मान के चलिए निफ्टी अगर कल के दिन अगर फ्लैट अगर ओपन होती है, अगर फ्लैट ओपन होती है, मान के चलिए यहाँ पे 24,000 850 840 के आसपास अगर यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद में यहाँ पे जैसा 15-20 मिनट आधा घंटा अगर टाइम बिताती है, टाइम बिताने के बाद में यहाँ का जो ब्रेकआउट अगर देती है, तो एक स्विंग जो है फ्रेंड्स, एक स्विंग निफ्टी ने आज यहाँ पे बनाया था,
जो लगभग जो आता है वो 24,940 से लेके तो 24,960 तक का एक स्विंग है। तो ये स्विंग जो है ये रिटेस्ट करने के लिए आ सकती है। देखिए, निफ्टी में मेरे नॉलेज के हिसाब से ये जो स्विंग जो हुआ है, ये जो 24,960 का जो स्विंग है, ये बहुत क्रूशियल लेवल है फ्रेंड्स। ये बहुत क्रूशियल लेवल है। इसके ऊपर में अगर निफ्टी अगर सस्टेन करती है, तो हम लोगों को 26,000, हमारा जो फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 26,000 का रहेगा यहाँ पे। उसके बाद में हमारा जो सेकंड टारगेट रहेगा वो 26,140 150 के आसपास का रहेगा। लेकिन ये कब हो सकता है? जब निफ्टी यहाँ पे ओपन होने के बाद कुछ देर यहाँ पे कंसोलिडेट करे, यहाँ पे कुछ टाइम में ट्रेड करके ये जो रेंज जो बनेगी, इसको अगर ब्रेकआउट करती है तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 24,960 का। और सेकंड टारगेट अगर यहाँ पे सस्टेन करने के बाद अगर ऊपर जाती है तो हमारा सेकंड टारगेट रहेगा 26,000 का। तो ये जो है ये कल के लिए प्रिडिक्शन है फ्रेंड्स। मान के चलिए अगर निफ्टी अगर बहुत बड़ा अगर गैप अप अगर ओपन होती है इन बिटवीन 960 से लेके तो 26,000 के बीच में, अगर कहीं पे निफ्टी अगर ओपन होती है इस रेंज में अगर ओपन होती है, तो मेरे हिसाब से यहाँ ये जो रेंज है ना, ये सेलर जोन के हिसाब से रहेगा। यहाँ पे जो निफ्टी है वो फंस सकती है और यहाँ पे जो है वो सेलर्स जो है, क्योंकि सेलर्स देखिए, सेलर्स ने यहाँ का भी कॉल शॉर्ट करके रखा है ना, और यहाँ का भी पुट शॉर्ट करके रखा है। तो मेरे हिसाब से जो मार्केट जो रहेगा वो इसी रेंज में फंसा रहेगा। तो हम लोगों को खास ऐसा कुछ इंट्राडे वालों के लिए हमारे पास में ऐसा ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं रहेगा। अब मान के चलिए अगर बहुत बड़ा अगर गैप अप अगर ओपन होता है 26,200 26,300 के आसपास अगर ओपन होता है, जिसके चांसेस जो है वो मुझे काफ़ी कम दिख रहे हैं आज, क्योंकि आज का जो फॉल हुआ है वो टोटली फ्री फॉल हुआ है। और वो फ्री फॉल के इसमें गैप अप जो है वो यूजुअली ओपन नहीं होते हैं। तो ये मेरा कल का एक प्रिडिक्शन रहेगा। अगर बिलो 25,700 के नीचे अगर निफ्टी अगर ओपन होती है, ये जो एक लो जो बनाया है निफ्टी ने, अगर 25,700 के नीचे अगर निफ्टी अगर ओपन होती है, तो मेरा जो नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा फ्रेंड्स, वो ये रहेगा कि जो राउंड लेवल है 25,500 का हमारा एक जो राउंड लेवल रहेगा, यहाँ तक के निफ्टी जो है वो आने की कोशिश जरूर कर सकती है। यहाँ पे जो है यहाँ पे एक बहुत अच्छा जो है वो एक सपोर्ट जो है वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, राउंड लेवल भी है। तो यहाँ पे आने का हम लोगों को, यहाँ पे हम लोगों को जो है वो टारगेट मिल सकता है, जो तकरीबन मान के चलिए 200-250 पॉइंट के आसपास का हो सकता है इंट्राडे में। और अगर मान के चलिए कि इसके नीचे अगर जाती है तो 25,400 या 25,450 के आसपास का मूव जो है वो हम लोगों को यहाँ पे निफ्टी में दिख सकता है। तो चलिए देखते हैं कि बैंक निफ्टी में आज का जो है वो सेशन कैसे रहा है। तो ये फ्रेंड्स मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लिया है। देखिए, जो फॉल जो है, जो फॉल जो हुआ है, वो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी से में बहुत कम हुआ है। आज का अगर आप ट्रेडिंग सेशन अगर देखो, तो बैंक निफ्टी का जो फॉल जो है वो बहुत कम हुआ है। अगर यहाँ पे अगर आप देखो, ये दो रेंज अगर आप मार्क कर लो, तो 53,800 से लेके तो 52,900, मतलब मान के चलिए जो हिसाब से बैंक निफ्टी में हम लोगों को जो रैली दिखी थी 3400-3500 पॉइंट की, जो हम लोगों को जो रैली दिखी थी, उसके हिसाब से अगर करेक्शन अगर हम लोग देखेंगे तो ये बहुत कम है। 400 500 600 700 पॉइंट का जो करेक्शन है वो कोई बहुत बड़ा ऐसा हम लोग ये नहीं कह सकते कि क्रैश हुआ है करके। तो इसको समझने के लिए मैं एक 1 डे का मैं यहाँ पे चार्ट जो है वो लगा लेता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने एक दिन का चार्ट जो है वो लगा लिया है। अभी आप देखिए यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे जो है ये जो एक रेंज बनी है, ठीक है, ये रेंज में हम लोगों ने कहीं ना कहीं हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, और ब्रेकआउट देने के बाद में बैंक निफ्टी जो है वो इतना मूव की थी। आज फिर हम यहीं पे आके खड़े हुए हैं। अभी जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में मेरा कहा था कि
यहाँ पे जो है वो बहुत प्रॉफिट बुकिंग जो है वो थोड़ी बहुत आ सकती है। तो हम लोगों को जो सिनेरियो मैंने कल बताया था कि इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी अगर ट्रेड करती है तो हम लोगों को एक 400-500 पॉइंट का जो है वो करेक्शन यहाँ पे हम लोगों को दिख सकता है। अभी कल के लिए फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं? कल के लिए मान के चलिए, इसके लिए हम लोग 15 मिनट के चार्ट में जाते हैं। ये 15 मिनट्स का जो चार्ट है वो मैंने लगा लिया है। ये मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा लिया है फ्रेंड्स। देखिए कल के लिए प्रिडिक्शन क्या हो सकता है? जैसा कि आप देख रहे हो कि ये मैंने देखिए ये पूरा निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट है। अगर मान के चलिए, अगर बैंक निफ्टी कल अगर फ्लैट ओपन होती है, यहाँ से लेके तो यहाँ तक ओपन होती है, मान के चलिए 52,900 से लेके तो 53,000 के बीच में अगर यहाँ पे कहीं पे अगर ओपन होती है और यहाँ पे ओपन होने के बाद में आधा घंटा 1 घंटा अगर कंसोलिडेट करती है और ये रेंज को अगर ब्रेक करती है, तो मेरा जो फर्स्ट टारगेट जो रहेगा फ्रेंड्स, मेरा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा, ये रहेगा ये फर्स्ट स्विंग, जो बैंक निफ्टी ने लगाया है 53,400 के आसपास के मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा और सेकंड टारगेट रहेगा मेरा 53,600 या 53,700 का। ये मेरा सेकंड टारगेट रहेगा फ्रेंड्स। मान के चलिए कि बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन अगर ओपन होती है, गैप डाउन इन द सेंस बिलो 700, 750, 53,700 या 53,800 के नीचे अगर ओपन होती है और यहाँ पे टाइम बिताने के बाद में इस रेंज को अगर ब्रेकडाउन अगर करती है, तो मेरा जो टारगेट रहेगा फ्रेंड्स वो रहेगा यहाँ पे 53,500 का। ये जो देखिए ये जो आप स्विंग जो देख रहे हो, स्विंग लो जो लगा है, तो ये मेरा टारगेट रहेगा 53,500 से लेके तो 53,400 के बीच में। ये मेरा टारगेट रहेगा फ्रेंड्स। और अगर उसके नीचे में अगर सस्टेन करती है तो ये 53,200 का भी एक रेंज हमारे लिए खुल सकता है यहाँ पे, जो 53,200 तक निफ्टी को ले जा सकता है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। मिलते हैं कल के सेशन में, कल के वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।